आपको द अर्लीस्ट ह्यूमंस का चैप्टर समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है ये अर्ली ह्यूमंस का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है धरती में। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है, ये अननोन भी है, किसी को पता भी है, किसी को नहीं भी पता। तो फ्रेंड्स ये एक इमेजिनरी स्टोरी नहीं है पर एक ट्रू स्टोरी है। फ्रेंड्स यस, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये स्टोरी बनाने के लिए, क्योंकि जो आर्कियोलॉजी थे उनको बहुत टाइम लगा था ये सारे एविडेंसेस ढूंढने के लिए। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अर्ली ह्यूमंस का चैप्टर सुनाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में मैं आपको अर्ली ह्यूमंस की सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, आपको पता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम एक मंकी थे, मतलब सबसे पहले हम एनिमल्स होते थे। आपने कभी सुना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एनिमल्स थे, एनिमल से हम ग्रो करते करते हम एक ह्यूमन बीइंग बन गए। जैसे फ्रेंड्स आप इधर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले इधर मंकी है, मंकी के बाद फिर थोड़े से अपराइट हुए, फिर हमारी थोड़ा फेस आया, फिर हम एक परफेक्ट ह्यूमन बन गए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम मतलब मंकीज ही थे, ये एक फ्रेंड्स फैक्ट है। तो फ्रेंड्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने थिंक और बिलीव किया है कि जो सबसे पहले ह्यूमंस थे उनको वो फ्रेंड्स ह्यूमंस नहीं थे पर उनको हम होमिनियंस कहते थे। वो मतलब ह्यूमंस ही थे, उसके बाद वो और ग्रो करते रहे। तो फ्रेंड्स उसे क्या हम कहते हैं फ्रेंड्स, आप ये याद कर सकते हैं, होमिनियंस। तो फ्रेंड्स वो बड़े सिमिलर थे ह्यूमन बीइंग्स के और उन्होंने होमिनियंस ने खुद को अडेप्ट किया था अर्थ के एनवायरनमेंट से और लिव किया था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, मतलब बहुत हजारों साल तक उन्हें लिव किया था। तो फ्रेंड्स जो होमिनियंस हैं उनकी हमारे आर्कियोलॉजी को, मतलब जो आर्कियोलॉजी एविडेंसेस हैं उधर हमें बताया गया है कि उनको बोन्स फाउंड हुई थी और जो आर्टिस्ट्स हैं उन्होंने यूज़ किया है इस बोन्स को शो करने के लिए कि ये होमिनियंस कैसे लगते थे। तो फ्रेंड्स डिफरेंट काइंड्स होती हैं होमिनियंस की। तो फ्रेंड्स अब हम उसके डिफरेंसेस में आपको बताऊंगा और बताऊंगा कितनी टाइप्स होती है होमिनियंस की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ 3 टाइप्स के होमिनियंस होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक फैक्ट भी बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स वो फैक्ट है कि सबसे पहले जो होमिनियंस थे वो सबसे पहले अफ्रीका में दिखे थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको होमिनियंस की 3 टाइप्स बता रहा था, वो है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो फ्रेंड्स ये हमारी 3 टाइप्स है होमिनियंस की। तो फ्रेंड्स जो होमो हैबिलिस थे, अब मैं आपको वो समझाता हूँ उसको क्या मतलब, उसका क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स जो टर्म होमो हैबिलिस है, कौन सी टर्म होमो हैबिलिस है, उसका मतलब होता है कि एबल मैन, एक पर्सन जिसमें एबिलिटीज होती है। तो फ्रेंड्स जो होमो हैबिलिस थे वो फर्स्ट टाइप थे होमिनियंस के जिन्होंने धरती पे लिव किया था, धरती पे रहे थे। तो फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सिंपल टूल्स बनाए थे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारे आते हैं होमो इरेक्टस। तो फ्रेंड्स जो टर्म होमो इरेक्टस है उसका मतलब होता है एन अपराइट मतलब अ पर्सन हु वर्क्स अपराइट। तो फ्रेंड्स आप इधर जैसे देख रहे होंगे ये हमारे होमो इरेक्टस है। फ्रेंड्स ये थोड़ा अपराइट वॉक कर रहे हैं ना, वैसे ही होमो इरेक्टस का मतलब था कि अ पर्सन हु कैन वॉक अपराइट। तो फ्रेंड्स होमो इरेक्टस का ये मतलब होता था। तो ये हमारी सेकंड टाइप थी होमिनियंस की, इन्होंने खुद को अडेप्ट किया था मिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती पे। तो फ्रेंड्स उसके बाद आए थे हमारे होमो सेपियंस। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये होमो हैबिलिस है, ये होमो इरेक्टस है और फ्रेंड्स ये होमो सेपियंस है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको होमो सेपियंस पढ़ाने जा रहा था। तो फ्रेंड्स जो टर्म होमो सेपियंस है उसका मतलब होता है कि एक वाइज मैन, उसका मतलब है कि फ्रेंड्स कोई भी पर्सन जो थिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम ह्यूमन को क्या बोलते थे जो धरती पे रहते थे, होमो सेपियंस। तो फ्रेंड्स जब होमो सेपियंस आए थे, जो एडवांसमेंट थी, जो प्रोग्रेस होनी थी वो बहुत जल्दी हुई थी। अगर फ्रेंड्स जो 1000 ईयर में चीज़ें डन होनी थी वो 100 ईयर में ही होगी थी। तो मतलब फ्रेंड्स जो होमो सेपियंस थे उन्होंने चीज़ें बहुत सारी जल्दी की थी। तो फ्रेंड्स होमोनियंस जो होमिनियंस हैं वो प्रोबेबली मतलब कुछ दिखते थे जब
कुछ ह्यूमंस अपीयर्ड हुए थे, मतलब धरती पे आए थे कुछ होमिनिड्स, तब भी दिखते थे। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से फोटोज दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स होमो हैबिलिस है, ये होमो इरेक्टस है और ये फ्रेंड्स होमो सेपियंस है। तो फ्रेंड्स इधर हम एक एक्सरसाइज में आपको पढ़ा के बताता हूँ और हम करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो फ्रेंड्स आप इधर क्वेश्चंस देख सकते हैं। फर्स्ट, होमो हैबिलियस मीन्स अ पर्सन डैश। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था विद एबिलिटीज, तो इसका आंसर है ए, तो इधर हम टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है सेकंड, द सेकंड टाइप ऑफ होमिनिन्स दैट लिव्ड ऑन द अर्थ वर डैश। तो फ्रेंड्स सेकंड टाइप कौन सी थी होमिनिन्स की जो धरती पे रही थी? होमो इरेक्टस। तो फ्रेंड्स इधर हम होमो इरेक्टस को टिक कर देंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। थर्ड, द स्पीड ऑफ एडवांसमेंट इंक्रीज्ड ग्रेटली विद द अराइवल ऑफ। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी अभी बताया था किसकी अराइवल से एडवांसमेंट प्रोग्रेस जल्दी ग्रो हुई थी? होमो सेपियंस से। तो फ्रेंड्स इधर हम होमो सेपियंस को टिक कर देंगे। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स अर्लीस्ट ह्यूमंस के सोर्सेस बताऊंगा, जिससे पता लगता है कि वो अर्ली ह्यूमंस थे। तो फ्रेंड्स बहुत ही सारी थिंग्स हैं जो हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में बताती है। हम अगले पेज पे देखते हैं। चलो अब हम अगले पेज पे देखते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी एज अ सोर्सेस, उसे हम सोर्सेस कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे टूल्स हैं, ये शेल्टर है, शेल्टर एज अ केव है और ये पेंटिंग्स बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों से हमें पता लगता है जो हमारे पूर्वज, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, वो बड़े क्रिएटिव थे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें अर्ली ह्यूमंस के बारे में बताती हैं। फ्रेंड्स और भी जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे टूल्स हो गए, बोन्स होगी फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस की हैं, फॉसिल्स, पेंटिंग्स, राइटिंग, शेल्टर्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स। और फ्रेंड्स इन सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? सोर्सेस कहते हैं। तो अब फ्रेंड्स जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो तो हंट करते थे। तो फ्रेंड्स उनको मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारे अर्ली ह्यूमंस होते थे वो जब भी हंट करते थे, इकट्ठे करते थे, फ्रूट्स मतलब साथ कलेक्ट करते थे, सब कुछ साथ में करते थे। तो फ्रेंड्स उनको अगर हंट करना था तो उसके लिए उनको टूल्स चाहिए होते थे। तो फ्रेंड्स अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स भी बनाए थे, जैसे फ्रेंड्स इधर आप देख सकते हैं हैमर स्टोन्स, स्टोन कोर, हैंड एक्स और स्टोन फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स हैंड एक्स तो हम अभी भी चलाते हैं, जैसे हम कभी पेड़ को काटते हैं तो हैंड एक्स उसमें यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये जो सारे टूल्स थे ये हैंड में बहुत उनके कंफर्टेबली आ जाते थे। तो फ्रेंड्स जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, जो टूल्स थे वो और शार्प होने लग गए और थिन होने लग गए। तो फ्रेंड्स जैसे अब नाइफ है, फ्रेंड्स वो नाइफ कितना पतला होता है, उसकी चुनसर वो कितना शार्प होता है ना, वैसे अब हमारा टाइम प्रोग्रेस हो रहा है, थिन और शार्प चीज़ें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अर्ली ह्यूमंस टूल्स को शार्प करते थे। कैसे शार्प करते थे? फ्रेंड्स वो शार्प ऐसे करते थे, जैसे फ्रेंड्स आप दो स्टोन्स को लोगे और उसको आपने शार्प करना था, उसको बार बार वो ऐसे ऐसे रगड़ी जाते थे, जिससे जो स्टोन्स थे वो शार्प हो जाते थे और उनको एज अ टूल काम करते थे। तो फ्रेंड्स जैसे हैंड एक्स होते थे वो बहुत बड़े स्टोन फ्लेक्स से बने होते थे। जो अर्ली ह्यूमंस ने उन्होंने हैंड एक्स बनाया था वो स्ट्राइकिंग बनाया था, स्ट्राइकिंग करने के लिए स्मॉलर स्टोन फ्लेक्स को बनाया था। तो फ्रेंड्स जो अर्लीस्ट स्टोन टूल्स थे वो काम आ सकते थे, जैसे तो फ्रेंड्स हंटिंग तो मेन है फ्रेंड्स, और बहुत सारी चीज़ें थी जैसे फिशिंग हो गया। जब वो फिशिंग करते थे तो वो ऐसे ही डाल देते थे तो फिश बाहर आ जाती थी। तो फ्रेंड्स वो फिशिंग के लिए यूज़ करते थे, कटिंग के लिए यूज़ करते थे, डिगिंग के लिए यूज़ करते थे, हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। ये तो फ्रेंड्स मेन बात है। जैसे फ्रेंड्स जब हम कट नहीं करते मीट को तो उनके लिए उन्होंने टूल्स बनाए होते थे जिससे वो ऐसे काट देते थे हमारे मीट को। तो फ्रेंड्स वो स्किन को भी साफ करते थे एनिमल्स की। फ्रेंड्स वो स्किन को इसलिए साफ करते थे फ्रेंड्स, कभी कभार जैसे विंटर्स आ जाती है, हमारे पास तो क्लोथ्स होता है, उनके पास क्लोथ्स नहीं थे, तो वो एनिमल की स्किन डाल के रखते थे, क्योंकि फ्रेंड्स जो एनिमल्स की स्किन होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है और बड़ी आरामदायक होती है और गर्म होती है, इसलिए वो डाल के उसको साफ करके ठंड में डाल लेते थे।
फ्रेंड्स जो कुछ टूल्स थे वो बोन से भी बने होते थे, वो बहुत शार्प पॉइंटेड होते थे, है ना फ्रेंड्स, वो बड़े शार्प पॉइंटेड होते थे और वो मतलब सुजेस्ट किए गए थे स्विंग के लिए, क्योंकि शार्प चीज़ें फ्रेंड्स स्विंग के लिए भी काम आती है। तो फ्रेंड्स इस पीरियड ऑफ टाइम को सारी चीज़ें फ्रेंड्स स्टोन से ही बन रही थी एक्चुअली। तो इस पीरियड ऑफ टाइम को, इस पीरियड ड्यूरिंग जो स्टोन टूल्स बने थे उसको क्या हम कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको स्टोन एज बताऊंगा, स्टोन एज क्या होती है। उसके फ्रेंड्स जो स्टोन एज है वो 3 फेसेस में डिवाइडेड है, तो मैं आगे फ्रेंड्स वो बताऊंगा। उन्होंने एक एक फेस में जो टूल्स थे वो अपने पॉलिश किए और बहुत कुछ किया, उसको एडवांस कर दिया और वो उन्होंने स्टोन टूल्स को इम्प्रूव कर दिया। तो फ्रेंड्स चलो मैं आगे वो बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं द स्टोन एज के 3 फेसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स फर्स्ट फेज है पैलियोलिथिक, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स मेसोलिथिक, जिसे हम मिडल स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद आता है नियोलिथिक, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट फेज होता है पैलियोलिथिक, उसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें फ्रेंड्स हमारे अर्ली ह्यूमन ने, हमारे पूर्वजों ने इसमें स्टोन एक्सेस बनाए थे, बोन टूल्स बनाए थे, जो हमारे हैंड में कंफर्टेबली हम उसको पकड़ सके। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है हमारा सेकेंड फेज, जिसे हम मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, जिसे हम मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, सॉरी। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो फर्स्ट एज थी पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज जिसे हम कहते हैं, उससे ज़्यादा और शार्पर टूल्स बनाए थे जो फिट हो सकते थे स्पीयर्स पे। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा है कभी आपने कोई मूवी में देखा होगा कि जब हम लड़ाई करते थे हिस्ट्री में, जब से आपने देखा होगा, तो उसमें स्पेयर्स होते थे। उन्होंने शार्प टूल्स को स्पेयर्स और एरोस में फिट किया था, आराम से वो फिट करते थे और फिर हंट करते थे, क्या फ्रेंड्स को बहुत सारी और चीज़ें करते थे। फ्रेंड्स उसके बाद आया नियोलिथिक एज। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थर्ड फेज, तो इसे हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स हमारे वो थे टूल्स थे, उन्होंने पॉलिश कर दिए और शार्पर टूल्स कर दिए और उनके टूल्स और एडवांस हो गए। तो फ्रेंड्स इसके बाद वाले चैप्टर में हम स्टोन एजेस का ही पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हम एक एक्सरसाइज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट द अर्लीस्ट ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग टूल्स बाय हिटिंग वन स्टोन विद अनदर। तो फ्रेंड्स जब वो टूल्स बनाते थे, उनको शार्प करते थे, कि टूल्स बनाते थे, तो वो एक दूसरे स्टोन को हिट करते थे एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स सेकंड है द हैंड एक्स वाज मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन फ्लेक्स। तो फ्रेंड्स जो हैंड एक्स बने होते थे वो लार्ज स्टोन फ्लेक्स से बने होते थे, जैसे मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था। तो फ्रेंड थर्ड आता है हमारा टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स आर वेरी, क्या होते थे फ्रेंड्स, शार्प होते थे और पॉइंटेड होते थे। चलते हमारे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच स्टोन टूल्स वर यूज्ड इज नोन एज। तो फ्रेंड्स वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें स्टोन टूल्स यूज होते थे उसे क्या हम कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था। फ्रेंड्स उसके बाद है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। तो फ्रेंड्स इधर हमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स। तो फ्रेंड्स ये क्या है, हैमर स्टोन्स है, ये है जैसे हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, ये है हैमर स्टोन्स, ये एक स्टोन कोर है, ये क्या है, स्टोन फ्लेक्स है, और ये एक हैंड एक्स है। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स अर्ली ह्यूमंस के शेल्टर्स के बारे में बताऊंगा, वो कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे। तो फ्रेंड्स जो अर्लीस्ट ह्यूमंस होते थे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, उनको नेचर ही अपना घर देती थी। कैसे फ्रेंड्स, जैसे जो शेल्टर्स थे अर्ली ह्यूमंस के, वो ट्रीज थे, वो एक, जैसे सबसे पहले तो फ्रेंड्स जब अर्ली ह्यूमंस आए थे तो वो ट्रीज पे रहते थे, क्योंकि वो एनिमल्स थे, मंकी थे, गुरिल्ला थे, कुछ भी थे, तो वो ट्रीज पे रह सकते थे। तो फ्रेंड्स उनको ट्री ही सब चीज़ों से बचाती थी, रेन से, समर से, ज़्यादा धूप लगने से। पर फ्रेंड्स कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते थे जो ऊपर नहीं चढ़ पाते थे ट्री के, तो ट्री उसको थोड़ा थोड़ा शेड दे सकती थी और थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्ट करती थी। तो फ्रेंड्स जो अर्ली ह्यूमंस का अनदर शेल्टर था, जो मतलब दूसरा शेल्टर था, उसको हम नेचुरल शेल्टर कहते हैं। जो उसका नेचुरल एक और शेल्टर था, जब थोड़ी और ग्रो की तो उन्होंने केव्स देखे। तो फ्रेंड्स जो केव्स थे अर्ली ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते थे एनवायरनमेंट से। जैसे तो फ्रेंड्स जैसे आप ट्री के नीचे भी बैठे हो तो आपको रेन फील होती है, बट केव्स में नहीं होती, क्योंकि वो
उनके ऊपर पूरा वो पत्थर से बना होता तो रेन नहीं आ सकती। तो फ्रेंड्स उनको एक बहुत अच्छा एक शेल्टर मिल गया था जिसको हम केव भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो फिर बाद में केव्स में रहना शुरू हो गई थी। तो पर फ्रेंड्स वाइल्ड एनिमल्स तो आ सकते हैं क्योंकि केव्स खुले होते थे। तो फ्रेंड्स जो केव्स होते थे उनमें वो केव्स जैसे बहुत फाउंड होते हैं फ्रेंड्स, जैसे बहुत पुराने केव्स थे उनमें अर्ली ह्यूमंस की बोन्स मिली और एनिमल्स मिले। एनिमल्स की मतलब पिक्चर्स, रॉक पेंटिंग्स मिली। मैं आगे आपको रॉक पेंटिंग्स और केव पेंटिंग समझाऊंगा। फ्रेंड्स स्टोन टूल्स वो अपनी केव्स के अंदर भी रखते थे, वो भी डिस्कवर हुए थे और वो भी मिले थे। तो फ्रेंड ये सारे सोर्सेस है जो हमें बताते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या खाते थे, कैसे हंट करते थे। अब मैं आपको फ्रेंड्स केव पेंटिंग समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स केव पेंटिंग्स जो है वो जैसे फ्रेंड्स केव्स होते थे सॉरी तो फ्रेंड्स जो केव्स होते थे, जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने केव्स पे पेंटिंग्स की हुई थी। तो मतलब बहुत क्रिएटिव थे कि उन्होंने जो केव्स, जो वॉल्स होती हैं केव्स की, उन्होंने उधर पेंटिंग्स की हुई थी और ये डिस्कवर हुआ है। तो फ्रेंड्स उन्होंने मोस्टली जो पेंटिंग की थी वो एनिमल्स की थी और पेंटिंग्स जो ह्यूमंस की थी वो बहुत रेयर थी। तो फ्रेंड्स केव्स के अंदर पेंटिंग्स डिस्कवर हुई हैं। जो पेंटिंग्स थी वो बहुत डार्क थी और वो बड़े जो थे वो अर्लीस्ट ह्यूमंस, उन्होंने फायर और लाइट का यूज़ किया था उन वॉल्स को पेंट करने का। तो फ्रेंड्स जो हमारी केव पेंटिंग्स होती हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में जा सकते हैं लोग केव पेंटिंग्स देखने के लिए। उधर हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड हैं, जैसे फ्रेंड्स सांची स्तूपा हो गया। फ्रेंड्स भिमेतका में रॉक पेंटिंग्स फाउंड हुई है मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स स्टोन टूल्स भी फाउंड हुए हैं महतकारी में, फ्रेंड्स वो भी मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स जो पेंटिंग्स थी वॉल्स पे की हुई अर्ली ह्यूमंस ने, वो एनिमल्स थे जैसे बाइसन हो गया, बुल हो गया और स्टैग हो गया। तो फ्रेंड्स हमें आइडिया देती हैं कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे ड्राइंग्स बनाते थे, कैसे पेंटिंग्स बनाते थे और कैसे रहते थे। फ्रेंड्स इसमें ये भी बताया हुआ है कि जो एनिमल्स थे उन्होंने वो उनको हंट करते थे, कैसे वो उनको हंट करते थे वैसे उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। जैसे फ्रेंड्स इधर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था भिमेतका में रॉक पेंटिंग्स है। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स बनाए हुए हैं, उन्होंने खुद बनाए हुए हैं, पता नहीं किसको बनाया हुआ है पर उन्होंने खुद ही बनाया होगा और वो हंट करे एनिमल्स को। जैसे फ्रेंड्स आप इधर पिक्चर्स देख सकते हैं, ये भिमेतका में है और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इंडिया है, इंडिया में एक फ्यू कंट्रीज़ में आता है वर्ल्ड की, इसके पास लार्जेस्ट कलेक्शन है रॉक पेंटिंग्स की। तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द केव्स आर विंध्या एंड सुतापरा हिल्स, जो सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज करते हैं जो इधर हमें दी हुई है। द स्टोन एज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस, इधर हम 3 टिक कर देंगे। सेकंड, अर्लीस्ट ह्यूमन शेल्टर्स वर डैश एंड डैश। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे उनके शेल्टर्स क्या होते थे, ट्रीज और केव्स होते थे। तो इधर हम टिक कर देते हैं। चलते हैं आगे। बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट, ओनली वन काइंड ऑफ होमिनिन्स लिव्ड ऑन द अर्थ। नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी होमिनिन्स की, कौन सी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो मतलब फ्रेंड्स ये फॉल्स है। अगला चलते हैं सेकंड, केव्स प्रोटेक्टेड द अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। यस फ्रेंड्स केव प्रोटेक्ट करते थे, तो इधर ट्रू लिख देंगे। थर्ड, अर्ली ह्यूमंस मोस्टली पेंटेड एनिमल्स ऑन द केव वॉल्स। फ्रेंड्स ये भी ट्रू है, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे रॉक पेंटिंग्स फाउंड हुई है भिमेतका में, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, उन्होंने मोस्टली एनिमल्स ही ड्रॉ किए हुए थे केव वॉल्स के ऊपर। फ्रेंड्स इधर हम ट्रू है तो टी लिख देंगे ट्रू के लिए। आगे चलते हैं। फोर्थ, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ रॉक पेंटिंग्स। यस फ्रेंड्स ये भी ट्रू है, अभी हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स इधर हम टी लिख देंगे क्योंकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है।
टेस्ट योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स ये भी एक एक्सरसाइज है। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट होमो इरेक्टस लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मिलियन ईयर्स तक रहे थे, तो इधर हम टिक कर देंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। सेकंड, ऑल ह्यूमंस ऑन दी अर्थ आर। तो फ्रेंड्स जो सारे ह्यूमंस है वो अर्थ पे कौन है? होमो सेपियंस। तो इधर हम बी को टिक कर देंगे। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। थर्ड, टूल्स, बोन्स, पेंटिंग्स एंड रिमेन्स ऑफ शेल्टर्स आर। तो फ्रेंड्स जो टूल्स है, बोन्स और पेंटिंग्स है और जो रिमेनिंग्स रह जाती है शेल्टर्स की, वो हमें एल्डी ह्यूमंस के बारे में क्या बताती हैं? वो सारी क्या हमारे सोर्सेज हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम सोर्सेज पे टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।